अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या है? लेट हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, देन हम कोई नॉर्म डिफाइन करते हैं। कैसा डिफाइन करते हैं? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स का अंडर रूट। हम एक नॉर्म डिफाइन करते हैं, इज़ ए नॉर्म ऑन एक्स। उस इनर प्रोडक्ट स्पेस पे हम एक नॉर्म एक्स डिफाइन करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये जो हमारा हमने नॉर्म डिफाइन किया है ये अपनी चार की चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अपनी चार की चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है नॉर्म की? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। जो नॉर्म ऑफ एक्स है वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब हम ये प्रूव करते हैं फॉर एनी एक्स बिलोंग टू वी। वी क्या है? हमारा वेक्टर स्पेस, या हम उसको एक्स भी कह सकते हैं। आप अगर यहाँ कंफ्यूज होंगे तो आप इसको एक्स कह दें। एक्स बिलोंग टू एक्स। हम नॉर्म, हमारा फंक्शन नॉर्म क्या है कि इनर जो हमारा इनर प्रोडक्ट है उसका अंडर रूट एक्स इटसेल्फ इनर प्रोडक्ट है और उसका अंडर रूट है। इस अगर हमारा नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो ये भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये कब ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ जो हमारा इनर प्रोडक्ट है एक्स का एक्स के साथ वो ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये हमारी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हमने नॉर्म डिफाइन किया इनर प्रोडक्ट पे। और अगर इनर प्रोडक्ट हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस पे हमने नॉर्म डिफाइन किया है, अगर इनर प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारा नॉर्म भी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म एक्स का जो नॉर्म है वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब हमारे पास एक्स ज़ीरो होगा। जब हमारे पास एक्स ज़ीरो होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी जो है सेकंड प्रॉपर्टी है नॉर्म की। तो इसको हम प्रूव करते हैं। हम लेते हैं जो हमारा फंक्शन है नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है ये इनर प्रोडक्ट का जो अंडर रूट है ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। अब ये चीज़ कब ज़ीरो के इक्वल हो सकती है? इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर अंडर रूट किसी नंबर का अंडर रूट कब ज़ीरो हो सकता है? जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ जो अंदर जो नंबर है वो ज़ीरो होगा। तो क्या ये चीज़ ज़ीरो होगी? तब ही इस इनर प्रोडक्ट का जो है अंडर रूट वो ज़ीरो होगा। तो ये ज़ीरो इनर प्रोडक्ट कब ज़ीरो होता है? इफ़ एंड ओनली इफ अगर एक्स हमारा ज़ीरो होगा तब ही एक्स का एक्स के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होगा। तो इसी तरह ये प्रॉपर्टी थी, ये उस वक्त ज़ीरो होगा जब हमारा एक्स ज़ीरो होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी नॉर्म की प्रूव है। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी का आते हैं कि हम को अल्फ़ा स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं और उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। जब हम अल्फ़ा एक्स को नॉर्म लेंगे तो इस फंक्शन के लिहाज से क्या बनेगा? अल्फ़ा एक्स। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा एक्स। अब हम फर्स्ट जो है अल्फ़ा वो वैसे निकाल सकते हैं, सेकंड अल्फ़ा हम क्या कॉन्जुगेट के साथ निकालते हैं। और हमें पता है कि जो अल्फ़ा जी जो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट है वो मॉड ऑफ अल्फ़ा स्केयर के इक्वल होता है। वो मॉड ऑफ अल्फ़ा स्केयर के इक्वल होता है। तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया। अब हमने दोबारा इसका अंडर रूट ले लिया तो ये स्केयर ख़त्म हो गया। ये आ गया अल्फ़ा एक्स का नॉर्म। ये स्केयर ख़त्म हो गया तो मॉड ऑफ अल्फ़ा आ गया। ये स्केयर ख़त्म हो गया तो नॉर्म ऑफ एक्स आ गया। तो इसी तरह ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म की। नॉर्म की थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। हम नो लेट करते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई जो हमारा फंक्शन है जो हमने नॉर्म लिखा है उसके लिहाज से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई इनर प्रोडक्ट और उसका अंडर रूट। अगर हम स्केयर ले लेंगे तो
अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि हम x के साथ x प्लस वाई लिख सकते हैं, प्लस y के साथ x प्लस वाई लिख सकते हैं। जब हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, तो उसके बाद हम यहाँ से आगे कैसे जाएं? यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट वाली। जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो x प्लस वाई पहले आ जाएगा और x बाद में, x प्लस वाई पहले आ जाएगा और y बाद में चला जाएगा। तो अब हम फिर वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर यूज़ की थी। तो क्या हो जाएगा, x का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट प्लस y x का इनर प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट, इसी तरह तो ये भी हो जाएगा कॉन्जुगेट के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, x y का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट प्लस y का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट। और जो ये कॉन्जुगेट है x का इटसेल्फ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। और ये जो हमारा y x का इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट है, ये x y के इनर प्रोडक्ट के इक्वल है, ये हमने लिख दिया। इसको हमने वैसे लिख लिया, इसका भी हमने कॉन्जुगेट ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसके कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें। अब देखें, ये चीज़ हमारी बन गई नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हमने पीछे डिफाइन किया था। तो यहाँ से हमें यही है ना, यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स। तो यही चीज़ हमने की, जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स है वो नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये वैसे, ये भी हमने वैसे लिख लिया। ये क्या चीज़ है, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई, तो इसका हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर है z इंटू जी कॉन्जुगेट, ये इक्वल होता है टू रियल ऑफ z इंटू जी कॉन्जुगेट होता है टू रियल्स ऑफ z। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। तो ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो इसकी जगह ये हमारा z है, ये z कॉन्जुगेट है, तो इसकी जगह यही हम प्रॉपर्टी इधर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, टू रियल्स ऑफ z इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई प्लस ये हमने वो ऊपर वाली लिख ली वैसे ही। उसके बाद हमें पता है कि रियल ऑफ z जो होता है वो लेस से इक्वल होता है मॉड ऑफ z के। रियल ऑफ z, रियल पार्ट जो होता है z का वो लेस से इक्वल होता है जो z हमारा नंबर है उसके मॉड के। ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस इनर प्रोडक्ट का मॉड आ जाएगा, टू वैसे आ जाएगा, रियल ऑफ दिस लेसर इक्वल हो जाएगा मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, तो वो हमने लिख दिया। तो ये जो इक्वलिटी थी वो इनइक्वालिटी में चेंज होगी, इससे ये बड़ा है तो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से बड़ी या बराबर हो जाएगी। अब हम जानते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या थी, कि मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लेसर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो ये हम यूज़ करते हैं, तो इसकी जगह हम नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स का नॉर्म और उसका स्क्वायर प्लस टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म इंटू नॉर्म ऑफ वाई प्लस वाई का नॉर्म और उसका स्क्वायर। अब हम देखें तो ये नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर बन गया है। नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, तो क्या हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लेसर इक्वल है एक्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के होल स्क्वायर से, ये लेसर इक्वल है। अगर ये लेसर इक्वल है, हम अंडर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ये भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेसर इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, हैंस प्रूफ। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे, यही हमारी तीसरी इनइक्वालिटी है, तीसरी फोर्थ प्रॉपर्टी है। थर्ड नहीं है, थर्ड तो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। ये हमारी नॉर्म की फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से हमें क्या मिला
यहाँ से हमने एक फंक्शन इनर प्रोडक्ट स्पेस पे एक नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया, और उस फंक्शन जो नॉर्म है उसने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है वो नॉर्म स्पेस बन गई है। उसका हम पेयर लिख लें तो वो नॉर्म स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस होती है, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है वो नॉर्म स्पेस भी होती है। जो एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म स्पेस भी होती है। लेकिन हर नॉर्म स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इनर प्रोडक्ट हो, लेकिन हर इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए ज़रूरी है कि वो नॉर्म स्पेस हो। अब हम एक लॉ पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या है कि अगर हम x प्लस वाई का सम करके उसका नॉर्म लें और उसका स्केयर लें, प्लस एक्स वाई के डिफरेंस का नॉर्म का स्केयर लें, वो इक्वल होता है 2 इंटू एक्स का नॉर्म के स्केयर प्लस वाई के नॉर्म के स्केयर के इक्वल होता है। हम एक्स और वाई को ऐड करें, उसका नाम लें और उसका स्केयर लें, प्लस एक्स और वाई का डिफरेंस लें, उसका नाम लें और उसका स्केयर लें, वो इक्वल होगा 2 इंटू एक्स का नाम ले के स्केयर लें, या प्लस वाई का नाम लें और उसका स्केयर ले लें। इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल है। ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ है। अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ जो हमारा है वो क्या कहता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो हमें क्या देता है, हमें उसका क्या फ़ायदा है। हम लेट करते हैं कोई एलपी स्पेस हम लेते हैं जहाँ पे p जो है वो ग्रेटर 1 है लेकिन p 2 नहीं है। p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से छोटी नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर है, 1 भी नहीं हो सकती और 1 से छोटी भी नहीं हो सकती। हम लेट करते हैं एक एक्स सीक्वेंस लेते हैं एलपी स्पेस में से, कैसी, जिसकी पहली और सेकंड टर्म जो है, पहले भी टर्म 1 है, सेकंड 1 है, बाकी सारी टर्म्स 0 हैं। ये एक सीक्वेंस है एलपी में से। हम दूसरी सीक्वेंस लेते हैं वाई, वो कैसी लेते हैं जिसकी पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म -1 है और 0 0 आगे सारी 0 हैं, वो भी एलपी में से हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इस पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने से पहले हमें नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई और एक्स प्लस वाई का नॉर्म और एक्स माइनस वाई का नॉर्म होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक्स का नॉर्म फाइंड करते हैं। जब हम एक्स का नॉर्म फाइंड करेंगे तो हम तो पी में हैं, तो क्या हो जाएगा 1 की पावर पी प्लस 1 की पावर पी 0 की पावर पी अप टू सो ऑन 1 की पावर पी 1 की पावर पी पी और इसका पीथ अंडर रूट। क्या हो जाएगा, ये 1 रहेगा, जो मर्ज़ी पावर ले लें, ये 1 रहेगा, जो मर्ज़ी पावर, तो 1 1 2 हो जाएगा, तो बाकी आगे सारे 0 हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1/p। तो ये वैल्यू हमारी एक्स नॉर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर 1/p। इसी तरह वाई की हम निकाल सकते हैं, वाई की भी क्या आ जाएगी 2 की पावर 1/p। अब हमने एक्स का नाम भी निकाल लिया, वाई का नाम भी निकाल लिया। अब हमें चाहिए एक्स प्लस वाई का नाम और एक्स माइनस वाई का नाम। पहले हम एक्स प्लस वाई फाइंड करते हैं। जब हम एक्स प्लस वाई फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में ऐड हो जाएगी, 2 हो जाएगा और 1 -1 ये 0 हो जाएगा और उसके बाद आगे सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगी 2, 0 अप टू 0 0। तो इसका जब हम नॉर्म लेंगे तो 2 की पावर p प्लस 0 0 प्लस 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर p इंटू 1/p, तो p से कैंसिल तो 2 आ जाएगा। इस तरह हम x माइनस वाई फाइंड करते हैं। जब हम x माइनस वाई फाइंड करेंगे तो 1 में से 1 निकालेंगे तो वो 0 हो जाएगा और 1 में से -1 निकालेंगे तो -1 की जो होगा वो प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आगे सारे 0 0। इसी तरह जब हम इसका नॉर्म लेंगे तो वो नॉर्म भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर p और p अंडर रूट, तो 2 की पावर p इंटू 1/p, तो
तो पी से कैंसिल, तो 2 आ जाएगा। इस तरह अब हमने वैल्यू फाइंड कर ली हैं सारी। जब हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ला है उसमें हम पुट करते हैं। हमारा जो x प्लस वाई के नॉर्म की वैल्यू है वो 2 है, तो 2 का नॉर्म का इसका स्केयर है तो 2 का स्केयर हो जाएगा। इसकी भी वैल्यू 2 है तो इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर हो जाएगा। 2 इंटू इसकी वैल्यू, x नॉर्म की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर 1/p है और उसका स्केयर, और y नॉर्म की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर 1/p है और उसका स्केयर। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर 2/p प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2/p। तो ये 2 इंटू 4 हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2/p। तो अब ये हमारा 4 और ये भी 4, ये 8 हो गया। अब ये कब इक्वल हो सकता है, जब हमारे पास p की पावर 2 होगी तो 2 से कैंसिल, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा, तब ये इक्वल हो सकता है। अगर सिर्फ एक ही सूरत है, अगर p की पावर 2, p की वैल्यू 2 हो तभी ये इक्वल हो सकती हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है। लेकिन हमने क्या लिया हुआ है कि हमारे जो p है उसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती, 2 नहीं है, 2 के अलावा है। अगर 2 के अलावा है तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट p नॉट इक्वल टू 2, सो 8 नॉट इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 2/p। हैंस LP जो है हमारी, वो जब p 2 के इक्वल नहीं है, इज़ नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस, इज़ नॉट अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यहाँ से पैरेललोग्राम हमें लॉ क्या कहता है कि अगर वो नाम इस पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करेगा तब ही वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, तब ही वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी, तब वो नाम स्पेस क्या हो जाएगी, इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब ये नाम स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है, नाम स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। ये हमें बताता है अगर कोई नाम स्पेस है हमारे पास, वो पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करेगी तब हम कहेंगे वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, अगर नहीं करेगी तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ये हमारी जो LP है, जब p नॉट इक्वल टू 2 है तो ये हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। रिजल्ट क्या निकले, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज नॉर्म स्पेस। हमने यूनिट्रिक स्पेस पढ़ी है, हमने नॉर्म स्पेस पढ़ी है, हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ी है। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म स्पेस होगी, वो नॉर्म स्पेस होगी। बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, कि जो हमारी नॉर्म स्पेस है हमें नहीं पता कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं, लेकिन जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नॉर्म स्पेस भी है। और एवरी नॉर्म स्पेस इम्प्लाई करती है मीट्रिक स्पेस, जो हमारी नॉर्म स्पेस है वो मीट्रिक स्पेस भी होगी, और मीट्रिक स्पेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्म स्पेस हो। अब देखें, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इम्प्लाइज मीट्रिक स्पेस। अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है और नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस है तो इसका क्या मतलब है, जो हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो भी मीट्रिक स्पेस होगी, जो हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो भी मीट्रिक स्पेस होगी। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो वेक्टर्स हैं जिसमें कोई भी हम दो वेक्टर लें तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कोई भी हम दो वेक्टर लें तो वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, जिसका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, जिन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हमने उसको जनरलाइज किया है, हमने उसको इनर प्रोडक्ट्स कहा है। अब क्या कहते हैं, जिसका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो उसको हम कहते हैं कि वो वेक्टर आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल हैं, आपस में ऑर्थोगोनल हैं या आपस में परपेंडिकुलर हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, लेट एक्स बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। हमारे पास कोई एक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस है, द वेक्टर्स एक्स वाई बिलोंग टू एक्स। उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में से हम दो कोई वेक्टर लें एक्स वाई और सेट टू बी ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। वो कब ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होंगे, इफ़ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जब उनका हम इनर प्रोडक्ट लें
और वो ज़ीरो हो जाए तब हम कहेंगे एक्स वाई के आपस में ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं। इफ़ एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल वेक्टर देन वी राइट एक्स ऑर्थोगोनल टू या परपेंडिकुलर टू वाई, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम कहते हैं पैथागोरियन थ्योरम। क्या कहते हैं? पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम क्या है? इफ़ एक्स एंड वाई आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन, अगर हमारे पास एक्स और वाई दो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर का क्या मतलब है कि उनका हम इनर प्रोडक्ट लें तो वो ज़ीरो है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि वो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। आपस में क्या है? परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स हैं इनर प्रोडक्ट्स में स्पेस में से। देन फिर क्या होगा कि एक्स प्लस वाई का नॉर्म लें और उसका स्केयर लें, वो इक्वल होगा एक्स का नॉर्म ले के स्केयर प्लस वाई का नॉर्म ले के स्केयर। क्या होगा? एक्स प्लस वाई करें और उसका नाम लें फिर उसका स्केयर ले लें, वो इक्वल होगा हम एक्स का नॉर्म लें और उसका स्केयर लें प्लस वाई का नाम लें और उसका स्केयर ले लें। हम इसको प्रूव करते हैं जी। हम कहते हैं कि एक्स प्लस वाई का नॉर्म का स्केयर को हम इनर प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं? क्या होगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई का इनर प्रोडक्ट। फिर हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं, हम इसको आगे फर्दर नहीं कर सकते, हम इसको कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई पहले आ जाएगा, एक्स बाद में चला जाएगा, एक्स प्लस वाई पहले और वाई बाद में चला जाएगा। फिर हम वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट और कॉन्जुगेट, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट और उसका कॉन्जुगेट, और वाई वाई का इनर प्रोडक्ट और इसका कॉन्जुगेट। हम जानते हैं कि एक्स का इनर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, वो हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये वैसे ही, ये भी हमने वैसे ही लिख लिया, ये भी ये क्या हो जाएगा? नॉर्म वाई का स्क्वायर। अब हमने ये वैसे लिखा, ये हमने कहा कि एक्स और वाई तो आपस में ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं। अगर वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं उसका क्या मतलब है? उनका डॉट प्रोडक्ट, उनका जो इनर प्रोडक्ट है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है, ये भी इनर प्रोडक्ट है इसका, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वैसे आ जाएगा। तो क्या हो गया? एक्स के नॉर्म का स्केयर प्लस वाई के नॉर्म का स्केयर इक्वल है एक्स प्लस वाई के नॉर्म के स्केयर के। तो यही इक्वालिटी थी, तो ये हमने प्रूव कर दी। ओके, थैंक्स।